हम लेके आए हैं, क्या है? जी शुक्रिया राजीव जी। यहाँ पे देखा आपने कि स्टैनफोर्ड एक बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, और उनको न्योता दिया गया कि आप आइए और बोलिए इन सब इश्यूज पे। तो वो गए और कई दिनों पहले से ही वो कैपेसिटी फुल हो गई थी, मतलब टिकट बिक गए थे, जगह नहीं थी। ये हालत थी कि भाई कहा जा रहा था कि शायद बहुत से लोग बाहर खड़े रह गए इंतजार में और अंदर नहीं जा पाए। जबकि अंदर आपने देखा विजुअल्स अगर देखे हो फोटो, तो वो काफी भरा हुआ था। जो सभागार था, ऑडिटोरियम है, और ये सेंटर ऑन डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ, ये वहाँ जो है उसने दावत दी थी। तो जिस रिएक्शन को देख रहे हैं हम लोग, और उसके बाद जब आप देखें कुछ फोटोज आपने देखी होंगी कि लोग लड़के और सेल्फीज ले रहे हैं उनके साथ आके, स्टूडेंट्स जो हैं, लड़के लड़कियां, और सारी जो टीचर्स भी बड़े एक्साइटेड हैं क्योंकि दोनों मिक्स क्राउड था वहां पे। तो ये सारी चीजें जाहिर है कि ये दिखाती हैं कि क्या वजह है कि इतना अट्रैक्शन है वहां पर। उसकी बात यही है कि ये कोई नफरत की बात नहीं कर रहे हैं, और वो एक पैगाम दे रहे हैं कि भाई एक डेमोक्रेसी और सोशल जस्टिस और इंक्लूसिवनेस, मतलब सबको साथ लेके मिल के रहना और चलना, ये जिसको कि वो जाहिर है मोहब्बत की दुकान कहते हैं। तो ये बिल्कुल अलग सा पिक्चर पेश होती है उससे कि जो बीजेपी और दूसरे लोग वहां इंडिया में स्टेटमेंट्स के जरिए जो पेश करना चाह रहे हैं। तो जाहिर है कि ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट उनका इंटरेक्शन था। उसमें लोगों, स्टूडेंट्स और वहां पे जो एकेडमिक्स हैं, उन लोगों ने उनसे सवालात पूछे और इंटरेक्ट किया और सारी चीजें उन्होंने रखी। जाहिर है फोकस फिर वही लग रहा था कि मोदी जी पे उन्होंने साफ तौर पे कहा कि भाई ये चीजें हैं, नाम भी लिया, और ये भी उन्होंने बिल्कुल शुरू ही में बता दिया कि भाई डिस्क्वालीफाई उनको किया गया और वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे। वो सारी बात उन्होंने बताई। तो डेमोक्रेसी और रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब पे फोकस उनका बराबर बरकरार है। और ये जाहिर है कि ये उन सब पॉलिसीज जो अभी हुकूमत है मोदी साहब की, उसके खिलाफ, उनकी पॉलिसीज के खिलाफ है। अब इसको मुल्क के खिलाफ तो कतई नहीं माना जाना चाहिए, और ये उनका एक बड़ा वाज़ेह, बहुत क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। और उसके साथ साथ जो अभी प्रशांत साहब कह रहे थे कि वो ह्यूमन राइट्स के मामले में जो इश्यूज अमेरिका की नजर है, बहरहाल ये जाहिर है कि यहाँ बोल रहे हैं वो एक बड़ी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में, लेकिन पूरा जो, जैसे प्रशांत साहब ने कहा कि वो स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे सबकी नजर होती है, और उनको ह्यूमन राइट्स इश्यूज हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, डेमोक्रेसी, चाहे वो ब्लिंकन हो या और डोनाल्ड लू साहब, उनको मैंने इंटरव्यू किया था जैसे प्रशांत ने कहा, तो वो पॉइंट ब्लैंक मैंने पूछा था उनसे कि भाई आप क्या है टेकन दिस अप विद द गवर्नमेंट इन इंडिया एट एनी लेवल। तो उन्होंने सीधे कहा था यस, एट द हाईएस्ट लेवल, कि मतलब उच्चतम स्तर पर हमने उनसे ये मामले उठाए हैं। मैंने यही कहा था कि भाई वहां पर क्या हालात हैं ह्यूमन राइट्स के, आपने देखे हैं, खबरें आ रही हैं माइनॉरिटीज के खिलाफ जो अटैक्स हैं, मीडिया का जो हाल है, और जो कम्युनिटीज हैं, दलित्स हैं, उन सब के खिलाफ जिस तरह के वो हालात बने हैं। तो क्या आप, जाहिर है कि हर लेवल पे इंटरेक्शन रहता है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया अमेरिका का, तो वो सारी चीजें तो उन्होंने बड़े साफ अल्फाज में ये कहा था। तो जाहिर है कि ये एस्टैब्लिशमेंट यहाँ पर नजर रखे हुए है, और जैसे प्रशांत ने कहा कि ये ट्रैक 2 चलती रहती है, और कई ऐसी चीजें होती हैं कि जो जाहिर है नहीं दिखती है, क्योंकि वो एक ऑफिशियल पोजीशन लिए हुए नहीं है राहुल गांधी साहब। तो वो दूसरे जराए, जो दूसरे तरीके से कुछ लोगों से, इंटेलेक्चुअल्स हैं या थिंक टैंक्स के लोग हैं, उन सब के जरिए मैसेजिंग होती है और टच में रहते हैं। क्योंकि ये जरूर, जैसे प्रशांत ने अगेन, रिजवी साहब एक सवाल, जो चूंकि आप जो कह रहे हैं उसी में ये सवाल है कि राहुल गांधी पहली दफा 2004 के बाद पहली दफा एक सामान्य नागरिक के रूप में गए हैं। कांग्रेसमैन हैं, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, सब कुछ है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान के रूप में वहां पहुंचे हुए हैं। उसके बाद क्या आपको लगता है कि जब सांसद के रूप में जाते थे अभी तक राहुल गांधी, तो उनको कितना भाव मिलता था वहां पे, और आज क्या उसमें कमी आई है, या वही है जो पहले था, उनको जितना रिस्पेक्ट पहले मिलता था उतना ही रिस्पेक्ट आज भी मिल रहा है? क्या कुछ देखा जा रहा है? नहीं, ये तो बिल्कुल क्लियर है राजीव जी, क्योंकि ये पहले भी मैंने कवर किया है, ये इनकी विजिट्स आते थे, ये तो इस तरह का रिएक्शन नहीं होता था। और अब जाहिर है, बड़ा क्लियर है कि ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद और फिर कर्नाटका की विक्ट्री के बाद जो बड़ी लैंडस्लाइड कही जा सकती है, तो इनकी इमेज बदली है, लोगों में और पॉपुलर हुए हैं, लोग इनको
बहुत संजीदगी से लेने लगे। और वही मैं मेंशन कर रहा था कि यहाँ पर एक ऑपोजिशन का फेस है वो, और यही चीज एस्टैब्लिशमेंट और यहाँ पे गवर्नमेंट सतह पे देखी जाती है, और वो नजर रखते हैं कि भाई हम वो बिल्कुल काट नहीं लेते। गवर्नमेंट चलती है तो उससे उनको, जो करंट गवर्नमेंट है उससे भी टच में रहना, और वो उनके पास सारी रिपोर्ट्स होती हैं और आती रहती हैं कि भाई कौन आ सकता है ऑल्टरनेटिव, तो वो सारे चैनल्स खुले रखते हैं, और इसलिए राहुल गांधी को यहां पर खासी अहमियत दी जा रही है। जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि कौन आ सकता है, उधेर बुन में लगा हुआ है। क्या लगता है आपको कि राहुल जो मुद्दे वहां उठा रहे हैं इंडियन डायस्पोरा के बीच में, और कहा जाता है कि वो बहुत प्रभावी होते हैं हिंदुस्तान में भी, 3.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बाहर रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं और यहाँ काफ़ी प्रभावित करते हैं हिंदुस्तान में, और उनकी बातें हिंदुस्तान के वोटर्स सुनते हैं, वो भी वोटर्स हैं, और आप भी उसी में से एक हैं। आपसे भी समझना चाहूँगा किस रूप में सलीम रिजवी साहब इसको वहाँ से हिंदुस्तान को कनेक्ट किया जाए। देखिए, मुद्दे बहुत अहम उठा रहे हैं, और ये जैसे कि उन्होंने इंग्लैंड में किया था और जैसे यहां शुरुआत करी है, तो जाहिर है कि ये एक माहौल तो बन रहा है, और यहाँ के जो लोग हैं वो किस हद तक इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि भारत जोड़ो यात्रा में जाके उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी फैमिली से टच में रहते हैं, और जब वोटिंग होती है तो जाहिर है कि फोन करते हैं कि भाई आप इनको वोट दीजिएगा, उनको ना दीजिएगा। तो ये सारी चीजें चलती हैं, क्योंकि ये जाहिर है कि रहते यहाँ है लेकिन उनको वहां की चिंता लगी रहती है। तो ये सारे मुद्दे अहम हैं जो सोशल जस्टिस के मामले हो, या जिसमें कि जाहिर है कि माइनॉरिटीज, दलित्स और दूसरी जो चीजें हैं। तो ये एक माहौल जो राहुल गांधी जी बना रहे हैं अपने कंसिस्टेंटली, जैसे शुक्ला जी ने कहा, तो वो बड़ी अहम चीज है। और ये एक कंस्टिट्यूएंट्स यहाँ पर उनके शायद ना हो उतने जो कि वाकई जाके वहां वोट डालें इलेक्शन के टाइम, लेकिन इसका एक माहौल बनाते हैं वो, और इसका असर पड़ता है कुछ हद तक। और जाहिर है कि एक परसेप्शन की गेम होती है जो पॉलिटिक्स होती है, और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में फिजिकली नहीं भी पहुंच पाएंगे तो एक माहौल बनाने में जाहिर है ये बड़ा अहम रोल प्ले करता है, इस तरह का जो इवेंट्स हैं और इंटरैक्शन है आम लोगों का। तो यहाँ पे दो चीजें, एक इंडियन अमेरिकन होते हैं जो यहीं रहते हैं, वो जाहिर है कि वोट नहीं कर सकते, डुअल नेशनैलिटी नहीं है। उसके अलावा जो एनआरआईज हैं जो यहाँ काम करते हैं या रह रहे हैं, या जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं वो भी सिटीजनशिप इंडिया की रखते हैं, तो वो लोग जाते हैं, वोट डालते हैं। तो ये सारी चीजें तो होती हैं, बहुत नहीं जा पाते होंगे ऑब्वियसली, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं उसको असर पड़ता है। इस तरह के माहौल में जब उनको ये इस तरह से वो आके पेश कर रहे हैं कि भाई नफरत खत्म करें, और ये जो है माहौल ऐसा बनाए कि दोस्ती मोहब्बत की दुकान और इस तरह की बातें करके, तो वो एक क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि भाई ये है, और लोग उसको एक्सेप्ट करते दिख रहे हैं। आप रिएक्शंस देखें वहां पे लोगों के, ऑडियंस हो चाहे वो जा रहे हो, तो वहां फोटो लेने की जो इस तरह का जो है एक बड़ा यहाँ पे इस तरह नहीं देखने को मिलता है जब कोई इस तरह के लीडर्स आते हैं। और एक चीज ये भी है कि भाई ये यूनिवर्सिटी ने उनको इनवाइट किया था अपनी लेक्चर देने के लिए। अब मुझे नहीं याद कि मोदी जी को कभी इस तरह से किसी यूनिवर्सिटी ने इनवाइट किया, मुझे नहीं मालूम स्टैटिस्टिक्स की वाकई किसी ने इनवाइट किया, वो आए नहीं, या खुद तो इनवाइट नहीं किया गया, क्या मामला है। एक चीज ये समझ में आती है, चूंकि वो मन की बात करने के बड़ा उनको जाहिर है कि बहुत ही प्रोजेक्ट करते हैं कि भाई मन की बात बड़ी इंपॉर्टेंट, तो एक वो चीज है, शायद वो संवाद जो इंटरैक्शन कॉन्वर्सेशन है वो नहीं करते हैं, और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो एक भी नहीं शायद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो बहुत से, मुझे नहीं लगता कि यूनिवर्सिटीज ने उनको न्योता दिया होगा कि भाई आप आइए और यहाँ बोलिए और इंटरैक्ट कीजिए लोगों से। तो ये भी एक अहम चीज है, बड़ा फर्क है ये, वाजे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रॉक स्टार हैं, रॉक स्टार